बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों के वीडियो के बाद पानी पीने के बाद हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बता दें सजेशन के सवालों के जवाबों की जो वीडियो होती है 30 मिनट की या 25 मिनट की एक होती है, तो वो मैं लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था 26 मिनट पे जाके पूछा था कि इसमें आप क्या कहते हैं कि दिन में 3 वीडियो या 4 वीडियो 5-5 मिनट की या 8-8 मिनट की क्वेश्चन एंड आंसर की लगाई जाएँ। पार्ट जैसे पार्ट चल रहा है, पार्ट 3 इस पिछला था, आगे पार्ट 4 आएगा, तो वो 8 मिनट की वीडियो एक हो, पार्ट 4 उसके बाद पार्ट 6 8-8 मिनट की एक ही दिन में 3 वीडियो या 4 वीडियो बनाई जाए, वो ठीक रहेगा। या फिर एक ही वीडियो दिन में बनाई जाए और 30-40 मिनट की जितनी भी बने, तो वो आप अपनी सजेशन दे दें कि किस तरह सूटेबल रहेगा। तो मेरे लिए तो दोनों सूटेबल है। मैं तो ये कहता हूँ कि 2-3 वीडियो अगर बन जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक वीडियो को लंबी वीडियो को देखते देखते थक जाते हैं। तो अगर 3-4 वीडियो आएंगी, एक वीडियो में जो है आपका 7-8 मिनट तक अगर आपने वीडियो देख ली, दूसरी वीडियो जब आएगी हो सकता है उस वक्त आप एनर्जेटिक दोबारा बैठे हों, किसी अच्छे मूड में बैठे हों, तो आप दोबारा वो वीडियो देखने या आपको देखने को दिल करे। तो इस तरह मुझे ऐसा सूट करता है। बाकी आप जैसा जो ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी को मैं फॉलो करूँगा। अगर तो फॉर एग्जाम्पल 10 कमेंट आते हैं, या कमेंट अपना लाजमी बताइए कि क्या क्या करना है। अगर 10 कमेंट आते हैं या 15 कमेंट आते हैं, उन्हीं 15 या 20 कमेंट की बिना पे ही मैं वो देखूंगा। मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोफेसर को आपने कैसे एंगेज करना है, कैसे रखना है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। मुझे लगता नहीं है कि इस पे वीडियो बनाई जाए, लेकिन दोस्तों आप काफ़ी सारे पूछ रहे होते हैं कि इस पे हमें बताएं। लास्ट भी मैंने बताया था, आप दोबारा भी देख सकते हैं उस वीडियो को। वो पता नहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत नीचे जाना पड़ेगा आपको। कि प्रोफेसर को जो है आपने कैसे उनसे टच में रहना है, आप कैसे एंगेज करना है उसको। प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, फॉर एग्जांपल उसने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, तो फिर आपने नेक्स्ट जो है क्या करना है। नेक्स्ट आप उनको जो है पहले तो आप एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, ये उनके लिए जो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। आप ये मत कहिएगा कि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, आपके माइंड में ये चल रहा हो कि एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिल नहीं रहा, तो ये मैं वीडियो नहीं देखता, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपने नहीं सोचना। इससे बालातर हो के आपने, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, फिर आप ये वीडियो देखते फिर रहे होंगे कि वो क्या कहा था भाई इस बंदे ने, दोबारा वीडियो देखी जाए। तो उसका आपने पहले ये करना है। आपको प्रोफेसर अगर एक्सेप्टेंस दे दे, तो पहले तो उससे आप कहें कि सादे आसान भाषा में, प्रोफेसर कैन यू गिव मी योर वीचैट आईडी फॉर फास्ट कन्वर्सेशन या फॉर फास्ट कंटेक्ट। फास्ट कंटेक्ट मतलब ईजी, आसान भाषा में। ठीक है, वो आपने वो अंग्रेज़ों वाली अंग्रेज़ी नहीं झाड़नी। ठीक है, आसान भाषा में उनसे पूछ लेना है। अगर वीचैट आईडी दे दे तो इट्स ओके, अगर ना दे तो ये मत कहिएगा हफ्ता हो गया मैंने प्रोफेसर को ईमेल किया ऊपर वीचैट आईडी नहीं दे रहा, लगता है ये बस इसने एवं ही मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, ये इंटरेस्ट नहीं रखता इंटरनेशनल स्टूडेंट में। तो इस तरह आपने नहीं सोचना। हो सकता है काफ़ी सारा ऐसा हुआ भी हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है काफ़ी सारे प्रोफेसर के साथ। तो अगर वो दे दे, फॉर एग्जांपल वो नहीं देता तो कोई मसला नहीं है। आगे कोई जैसे ये अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, जैसे आप ये न्यू इनका ये कोई आटम फेस्टिवल चल रहा है, आने वाला ये 29 को स्टार्ट होगा, तो इसमें आप उनको दोबारा जो है आप सर्च कर दिएगा कि आप मून फेस्टिवल है या कोई इस तरह कोई मून केक और इस तरह कुछ देखे हैं मैंने, वो गिफ्ट वगैरह लिए फिरते थे। देख ले कि चल क्या रहा है, ये कौन सा फेस्टिवल चल रहा है आगे चाइना का। तो जो फेस्टिवल चल रहा है वही विश कर दें प्रोफेसर को। ठीक है, अभी तो वो आपके साथ वीचैट पे ऐड है या उस पे ऐड है, क्या कहते हैं, ईमेल में आपको एक्सेप्टेंस दिया था, तो उसी को आप उसी ईमेल में जाकर रिप्लाई कर दें जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर उसने दिया था कि सर प्रोफेसर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर विश यू दिस फेस्टिवल ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपने लिखना है। वीचैट पे ऐड है तो वीचैट पे आप कर दें। इसी तरह जब न्यू ईयर उनका आएगा, ठीक है, तो ये मैंने बात वैसे एंड में जाकर करनी थी या शायद मुझे याद ना भी आती, तो अभी ये फेस्टिवल की वजह से याद आ गई है। तो जब न्यू ईयर इनका आएगा, आने वाला जो फेस्टिवल चाइना के आते रहते हैं ना, तो वो फिर मैं भी इंशाल्लाह बताता रहूँगा कि कौन कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, अभी क्योंकि ये सिलसिला चल पड़ा है। तो आप उनको वो फेस्टिवल विश करते रहें, प्रोफेसर की नज़र में आ जाएगा अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये एक तो पहले आप उनको ये विश करते रहें जो भी फेस्टिवल आता है। ओके, जैसे ड्रैगन फेस्टिवल आई थिंक उनका वो गुजर चुका है, तो इस तरह आपने विश करते रहना। पहली चीज़ ये होनी आखिर में बतानी चाहिए थी, मुझे भूल भी जाती शायद, या मुझे याद भी ना रहती। चले या आपको पहले बता दिया। अच्छा, वो वीचैट आप आईडी ले लिया आपने, प्रोफेसर ने आपको वीचैट आईडी दे दी, प्रोफेसर वीचैट में आपने उनको ऐड कर लिया। वीचैट पे ऐड होने के बाद जो है आप उनको बस एक ही मैसेज कर दें, थैंक्स फॉर गिविंग द वीचैट आईडी। ठीक है, तो बस हो गया, वो कहेगा ओके। अगर कोई चीज़ें पूछ ले तो आपने उनका रिस्पॉन्स आपने करते जाना है। ठीक हो गया।
उसके बाद जो है आपने पूछना है उससे प्रोफेसर से। फिर ये नहीं कि आप रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन आप प्रोफेसर को कह के हेलो प्रोफेसर हाउ आर यू, ये वो, मैं आप ये ना हो कि मैं चेक करता रहूँ या करती रहूँ कि प्रोफेसर जो है जिंदा है या प्रोफेसर रिस्पॉन्स करता भी है नहीं। नहीं, ये काम नहीं करना, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता प्रोफेसर के पास, और ऐसे इरीटेट होते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आप उनको मैसेज करें कि हाय प्रोफेसर हाउ आर यू। देख आप ये चेक करते रहें कि प्रोफेसर जो है मुझे रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा दैट मीन्स कि ये इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है। इनके पास टाइम थोड़ा होता है, ठीक है, मतलब कम होता है, बातचीत करेगा, बिजी होते हैं। हमारा प्रोफेसर हमें लिफ्ट करने के तैयार नहीं, क्योंकि उस पर टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह होता है। अगर रिप्लाई दे दे हफ्ते 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या इसके बाद प्रोफेसर को हेलो प्रोफेसर हाउ आर यू, आप उनसे जो है कम्युनिकेट करें। और पहले तो आप उनसे ये कहें कि प्रोफेसर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। ओके, हाँ क्वेश्चन। तो आप उनसे ये पूछिएगा कि दिस ईयर हाउ मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप जो है कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको अलाउ हैं, ठीक है, कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो फिर बताएगा कि 1 या 2 या जितने भी। तो कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ कहते हैं कि भाई आई हैव नो आइडिया। तो आप फिर ये पूछिएगा कि, या कुछ बता भी देते हैं कि भाई 2 स्टूडेंट्स। आप फिर ने ये पूछना है कि यहाँ पे आपने उनको घुमाना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू दिस ईयर, या फिर आपने कितने स्टूडेंट्स को जो है एक्सेप्टेंस लेटर दिया है इस साल, ठीक है। तो वो फिर बता देगा कि यू आर द ओनली वन। अगर वो कह देते कि यू आर द ओनली वन, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। वो स्टूडेंट कहते हैं अगर मुझे अकेले को दिया है दैट मीन्स के इसके पास कोई नहीं गया इंटरनेशनल, या फिर पता नहीं इसको अलाउ है या नहीं है इंटरनेशनल। या फिर आप कहते हैं कि, या फिर ये होता है कि एक ही दिया है तो इट्स ओके दैट कैन मैं ही हूँ, बस मैं अकेला हूँ। तो भाई अकेले हूँ तो अच्छा है, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि यू आर द ओनली वन दैट मीन्स कि आपको ही एक्सेप्टेंस लेटर दिया है उसने, और एक ही उसको स्टूडेंट इंटरनेशनल अलाउ है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं लेकिन उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट अलाउ नहीं होते। तो वो अगर कह दे कि यू आर द ओनली वन, ओके ठीक है। अगर वो कह दे कि 2 आई गिव एक्सेप्टेंस लेटर टू 3 to 4 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स, तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि भाई ओ ये तो 3 आ गए, मैं तो ये मेरा कैसे होगा, ये मुझे तो जो है उन 2 की स्कॉलरशिप लग जाएगी, ऐसे कैसे। तो ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो इसका मसला नहीं है। एक प्रोफेसर के पास 5, 6 क्या 7 क्या, अगर उसके पास फंड है, उसके पास सीट्स हैं, तो 10 भी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारा प्रोफेसर है, उसके पास एक ही साल में हम 6 स्टूडेंट थे, हाँ 6-7 स्टूडेंट्स थे, PhD वाले मास्टर वाले मिला के 5 तो हम मास्टर स्टूडेंट थे 2020 में, और 3-4 जो है वो PhD के थे, और बाकी 2019 के वो अलग थे, ठीक है। तो इस तरह प्रोफेसर के पास सीट्स होती हैं। और कभी कभार जो है प्रोफेसर ज़्यादा भी 2-3 को एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है, वो कह रहा है चलो एक तो आएगा। तो इस तरह भी होता है। तो इस तरह आपने उनके साथ आपने वो करना है। तो आप अगर कहे कि 2, अगर वो कह दे कि मुझे 1 अलाउ है, मैंने 2 को एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है, इस तरह वो कहते नहीं है। लेकिन अगर कह दे तो फिर आप कहेंगे ओके सर प्रोफेसर कि मैं सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये यूनिवर्सिटी है, तो आप मेरी एप्लीकेशन को, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर वो कहे कि 1 आप ही हो, या 2-3 कह दे कि 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने दिया है, तो फिर आप जो है ये कहिएगा प्रोफेसर प्लीज़ सपोर्ट माई एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करें, ठीक है, तो आप उनको ये भी कह दीजिएगा कि जब मैं एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करूंगा या करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फिर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप इसको कह दीजिएगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है, या फिर आप मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करिएगा ताकि इससे मेरी जो है स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कंफर्म हो सके। तो इस तरह जो है आपने उनसे कॉन्टेक्ट में रहना है। इस तरह आपने उनसे बात निकलवानी है कि कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। लाजमी नहीं है कि एक प्रोफेसर एक ही को दे सकता है, ये नहीं, 2 को भी दे सकता है, 3 को भी दे सकता है। मोस्टली प्रोफेसर उन्हीं को ही एक्सेप्टेंस लेटर वही प्रोफेसर देते हैं जिनके पास कोटा होता है। या फिर ऐसा करते हैं कि एक डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वो उसमें कहते हैं कि आपके पास आपको 3-4 स्टूडेंट्स अलाउ हैं। अब वो 3-4 स्टूडेंट्स किन किन को अलाउ है, किन प्रोफेसर को अलाउ है, ये नहीं बताया जाता। इस तरह हो सकता है, मेरी थिंकिंग है। तो उनमें से 2-3 पर जो फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को देना है, या कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को देना है, या फिर फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट को, ये 3 स्टूडेंट्स अलाउ करने हैं। अब वो 3 प्रोफेसर किस प्रोफेसर को का स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करते हैं। अब हो सकता है प्रोफेसर जो उस डिपार्टमेंट में है वो 10 हों, उन 10 में से 6 प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ हो, 3 उनके पास सीट्स हो, 3 का एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो एक्स्ट्रा उनके पास स्टूडेंट ने दिए हों, स्टूडेंट को दिए हों। अब कोई नहीं जानता कि वो जो 3 प्रोफेसर बकियां हैं, उन्होंने जिन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दिए हैं, उनको अलाउ हैं या नहीं है। अब ये स्कूल पे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ प्रोफेसर सीनियर्स होते हैं, जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं, उनकी अथॉरिटी ये होती है कि जब
उनकी एप्लीकेशन स्कूल के मैनेजमेंट के पास जाती है, तो वो कहते हैं कि ये चाहिए सुपरवाइज़र है, नहीं इसका स्टूडेंट लाजमी आपने एक्सेप्ट करना है क्योंकि ये सीनियर सुपरवाइज़र है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रेश एक टीचर उसमें वो लगा है, टीचिंग में प्रोफेसर लगा है या एसोसिएट प्रोफेसर है, वो एक स्टूडेंट को की रिकमेंडेशन देता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, या वो एक्सेप्टेंस देता है, जो एक्सेप्टेंस के साथ आपकी एप्लीकेशन जो है, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन जो है, ये काम किस तरह करता है, वो मतलब कि इस पे मेरे ख्याल में एक अलग वीडियो बननी चाहिए कि कैसे सिस्टम काम करता है ये स्कॉलरशिप का। तो आपकी एप्लीकेशन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन या ISO इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में जो है सबमिट होती हैं। वो जिस डिपार्टमेंट के जितनी एप्लीकेशन होती हैं वो उस डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन भेज देते हैं डेडलाइन खत्म होने के बाद। जैसे डेडलाइन खत्म होती है तो फिर एक डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें एप्लीकेशन आई है 50 में से एक्सेप्टेंस लेटर है 25 के पास। अब सीट्स 25 तो नहीं होंगे उनके पास, और सीट्स होंगी उनके पास 6 से 7। अब वो 6 से 7 प्रोफेसर जो है वो उन प्रोफेसर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, मुझे जो लगता है कि जिनके जो है जो प्रोफेसर सीनियर होंगे, या फिर आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें कितना दमखम है, आपकी जो क्वालिफिकेशन, आपके जो मार्क्स वगैरह हैं उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि आप जो है कहाँ पे रेट कर रहे हैं। तो वो ये यहाँ पे लक की सी सिचुएशन आ जाती है। ये नहीं कि आपकी, अगर वो आप यहीं पे सोच रहे होंगे कि 50 एप्लीकेशन है उसमें से 25 के पास एक्सेप्टेंस है, स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट करने हैं 6 से 7, मेरी CGPA 2.1, मेरा तो नाम नहीं आएगा। इस तरह अगर आपने सोच यहाँ पे रखी, या आपने कहा कि मेरी 3.12 है, 3.57 वाले भी होंगे, तो यहाँ पे आपने ये सोच अगर आपने रखी तो फिर आप टाटा बाय बाय, यहाँ से आप फिर घर बैठे, ठीक है। ये बिल्कुल भी सोच नहीं रखनी। अगर आपकी किस्मत में हुआ, लक हुआ, आपने जान मारी, हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में ना हो, किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो हो सकता है उस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर जिससे आपको एक्सेप्टेंस मिला है, या आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दी हो किसी भी वजह से। हाँ, कोई भी वजह हो सकती है, लाजमी नहीं कि नंबर हो, किसी भी वजह से आपका लक, किस्मत जाग सकती है, ठीक है। तो इस तरह परेशानी हो, तो ये इस तरह काम करता है ये पूरा सिस्टम कि एप्लीकेशन आपकी स्कूल को भेजी जाती है, स्कूल में से प्रोफेसर जिनके, अब वो स्कूल जो है डिपेंड करता है, मैंने बताया भी था, बल्कि हाँ, एक प्रोफेसर ने कहा कि दोस्त था, अभी उस दोस्त का दोस्त था, उसने कहा, प्रोफेसर ने उसको जब मेल की थी उस लड़के ने, प्रोफेसर ने कहा था ओके, कि भाई मैं जो है जैसे मेल करते हैं, उसने कहा था ओके। जब एडमिशन होने वाले थे, यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी हर किसी को कहती है कि भाई एक्सेप्टेंस लो, और एक्सेप्टेंस अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है आप एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर अब उसका दोस्त था, तो उसने कहा था कि यार इस प्रोफेसर ने मुझे ओके कहा था, आप उस डिपार्टमेंट में ढूंढो, वो डिपार्टमेंट हमारा ही था। तो उसने फिर उस प्रोफेसर के पास गए, उसने कहा कि भाई ये आपने ऐसे ऐसे कहा था। उसने कहा कोई मसला नहीं, हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, उसने कहा कि भाई हमें साइन चाहिए, ये एक्सेप्टेंस लेटर का आपने ओके कहा था, अब एक्सेप्टेंस दें। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है उसने साइन करके दिया। फिर मैं गया, उसने दोस्त नहीं था, उसने कहा यार वो क्या करना है इसका आगे। तो स्कूल में गया, स्कूल में फिर क्योंकि प्रोफेसर ने साइन कर दिए थे, स्टैंप चाहिए थे स्कूल की, तो स्टैंप स्कूल की लगवाई उसने जो स्कूल का था, क्योंकि थ्रू पूरा प्रॉपर चैनल आए। ये नहीं कि हमने जाके कोई एक्स्ट्रा फेवर दी किसी को, नहीं, फेवर यही थे कि भाई प्रोफेसर ने साइन किए, साइन करके प्रोफेसर ने जो है खुद ही वो स्कूल से साइन करा के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल जमा कराने थे। तो प्रोफेसर के पास टाइम नहीं था, अब वो पता नहीं कब करता या कब ना करता, बस उसने दोस्त ने कहा कि यार करवाओ जो भी काम करना है। फिर मैं गया उसमें जो है स्कूल में, तो स्टैंप फिर मैंने उनको ये वो रखा दिया, वो एक्सेप्टेंस लेटर, तो उन्होंने स्टैंप लगा दी, कुछ भी नहीं पूछा, बस ये उन्होंने साइन वगैरह देके प्रोफेसर के हैं, तो प्रोफेसर से शायद उन्होंने पूछा भी तक कॉल करके, तो साइन लगा दी, स्टैंप लगा के ऐसा ही जमा करा दिया, तो उसकी सिलेक्शन हो गई। तो आखिरी 5-10 दिनों में जो है उनकी गेम चेंज हुई। इस तरह जो है ये चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि ये तो एक मैंने एक केस बताया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के प्रोफेसर जो है साइन करके स्टैंप खुद लगवा के स्कूल से उन्होंने भेजे हैं, तो ये डिपेंड करता है। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद प्रोफेसर को अपनी जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर भी उनको सेंड कर दें, और फॉर्म भी अपना सेंड कर दें, CSE का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म, कि भाई ये मेरा फॉर्म है और आप प्लीज़ जो है सपोर्ट कीजिएगा मेरी एप्लीकेशन को, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन को जो है आप ये सेंड कर दें कि भाई दिस इज़ माई स्टूडेंट, सो कंसिडर द एप्लीकेशन। ठीक है, इस स्टूडेंट की आपने एप्लीकेशन को कंसिडर करना है, इसको आपने कीप आइज ऑन दिस एप्लीकेशन, स्टूडेंट एप्लीकेशन। इस तरह आपने उनसे टच में रहना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इस तरह आप उनके साथ
अगर आपको रिसर्च की ज़्यादा नो-हाउ है तो फिर प्रोफेसर के साथ पंगे लेते रहना है। आप 15-20 दिन के बाद प्रोफेसर ऑन विच टॉपिक वी विल वर्क कर ब्ला ब्ला। अगर आपको नहीं है तो फिर इस तरह का कोई पंगा नहीं लेना रिसर्च वगैरह का, खुद ही वो करे तो करे, नहीं तो आपने कुछ नहीं करना। बस इस तरह कोई फेस्टिवल वगैरह आता रहे तो इस तरह आपने टच में रहना है, बाकी ज़्यादा मैसेजेस उनको नहीं करने, ठीक है। तो यही है, बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जब हो जाएगा अप्लाई तो फिर ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।